गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग वॉक में आपका स्वागत है। मैं आज़ाद यूपी वाला। मित्रों, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और ये मुद्दा सुनकर बहुत ही बहुत दुखी हो रहा हूं मैं। हमारे देश को क्या हो गया है? रोज़ नए मुद्दे, रोज़ नई बातें, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी चुप हैं। मित्रों, क्या हो गया हमारे देश को? ऐसा क्या हो गया? हम तो बहुत ही सोचते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना है उनके पास। हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो मर पिटेंगे और बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी। लेकिन मित्रों, क्या मिला? एक रोज़ नया मुद्दा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज एक बहुत गंभीर मुद्दा आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। जंतर मंतर, दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारे देश की बेटियां, जो कि ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आई हैं कुश्ती में, वो धरने पर बैठी हैं और उनका आरोप क्या है? हमारे देश के सांसद, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह, पूरा नाम कुछ और भी है उनका बीच में, जो कि 6 बार के सांसद हैं, उन पर गंभीर आरोप है यौन शोषण के। हमारे देश की महिला खिलाड़ी, महिला कुश्ती खिलाड़ी, जो देश के लिए पूरी जी जान लगाती हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं। सोचिए, आप दिमाग से सोचिए कि पूरे विश्व में हमारा तिरंगा फहराती हैं वो। क्या आपको ये बात सुनकर, सोचकर, क्या आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं? क्या आपका अंदर से खून नहीं खौलता है? तो मित्रों, अगर आपका नहीं खोलता और आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, फिर भी आप भक्त बनकर रह जाते हैं मित्रों, तो कहीं ना कहीं आपके भी डीएनए में कहीं ना कहीं कमी है। जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था बिहार के मुख्यमंत्री जी के लिए कि आपके डीएनए में कमी है। तो मुझे लगता है मित्र, आपके भी डीएनए में कमी है कि हमारे देश की बेटियाँ, और आज तो केवल हम बात करें कुश्ती खिलाड़ियों के लिए, हमारे आपकी बेटियां कहीं ना कहीं बाहर रहती हैं, चाहे वो शिक्षा लेने जाएं, चाहे किसी खेल में जाएं, चाहे किसी जॉब पर जाएं। वो प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, पुलिस में भी हैं, डिफेंस में भी हैं। हर लेवल पर हमारे देश की बच्चियां इस समय हैं। और सोचिए, ये इतना घिनौना जो कृत किया है हमारे देश के नेता ने, और वो तो खैर कोर्ट उसको निर्धारित करेगी कि वो किया है कि नहीं किया है, लेकिन आरोप लगना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एफआईआर आज तक नहीं हुई है। टिल टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं, तब तक उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि एफआईआर क्यों नहीं हुई है दिल्ली पुलिस को। आप ये समझिए मित्र कि अगर जो देश की बेटियां ओलंपिक मेडल लेके आ रही हैं, जब उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है इस देश में, तो सोचिए एक आम नागरिक जिसकी बेटियां हैं, हमारे छोटे से गांव कस्बे में रहने वाली बेटियां, हमारी बच्चियां हैं, उनकी एफआईआर कैसे लिखी जाएगी? सोचिए, इतनी बड़ी कि वो ओलंपिक खेलती हैं, देश का नेतृत्व करती हैं, जब उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है इस सरकार में, तो समझिए मित्र कि हमारी आपकी बेटियों का क्या होगा? क्या उनकी एफआईआर लिखी जाएगी? सोचिए, सोचकर अगर आपका खून नहीं खौल रहा है तो आप मृत हैं। आप घर बैठिए, मृत हैं आप। फिर भी आप भक्त बने रहते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये कहते हैं नहीं जी ये तो बढ़िया है, तो फिर आप बेकार है। मैं तो नहीं मानता।
मेरा तो खून खौल जाता है। मेरी भी 3 बेटियां हैं। कल को मेरी बेटियां कहीं किसी जॉब पर जाएंगी, शिक्षा विभाग में जाएंगी, कहीं शिक्षा के लिए पढ़ने जाएंगी बाहर, तो नोच खाएंगे लोग उनको। देख लीजिए, जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं उन पर उन्होंने आरोप लगाया, और देश के नेतृत्व करने वाले पर ही आरोप लगाया। संसद भी हमारे देश का एक नेतृत्व ही करता है। हमारे एक जो संसद चलती है हमारी, और हमारे संसदीय क्षेत्र का एक नेतृत्व करता ही होता है सांसद। तो मित्र समझिए दोस्तों, मैं आज बहुत ही आहत हूँ कि हमारे देश की बेटियों के साथ ये हो रहा है। आप सोचिए कहाँ कहाँ होता हो। ये तो केवल कुश्ती की खिलाड़ी हमारे सामने, वो हिम्मत करके बेटियां आई हैं। आप समझिए, क्या एक लड़की क्या यौन शोषण का जब वो दावा करती है, जब वो आरोप लगाती है, सोचिए अब कितना वो बेचारी सह के अंदर अपने आप की चीज़ें दबा के, सोचिए एक नारी के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। और वो तो एक इतने ओलंपिक की खिलाड़ी है। वो तो बताइए कैसे वो आपके सामने एक आरोप ही लगा रही है। एक आरोप लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि कोई महिला अगर अपने यौन शोषण का आरोप अगर किसी पे लगाती है, तो समझिए मित्र कि वो कितनी बड़ी बात होती है कि ऐसे ही कोई महिला, कोई नारी, कोई बेटी ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगाती, क्योंकि उसमें जो आरोपी होता है उसकी इज्जत बाद में जाती है, पहले बेचारी उसकी इज्जत दांव पर होती है। और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नहीं इसने झूठी आरोप लगा दिया होगा, इसने तो ऐसे ही कह दिया होगा, तभी तो FIR नहीं हुई है आज तक। इस देश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं। बताइए क्या हो रहा है हमारे देश में कि एक बेटी और एक ओलंपिक खिलाड़ी अगर जो है आरोप लगा रही है, तो उसके खिलाफ, जो आरोपी है उसके खिलाफ FIR तक नहीं लिखी जा रही है। समझिए, ये देश के नेशनल लेवल का मुद्दा है। नेशनल लेवल पे जो है FIR जब नहीं लिखी जा रही है, तो एक आम आदमी की जो एक कस्बे में और एक गांव में रहता है, उसकी FIR क्या लिखी जाएगी। सोचिए कानून व्यवस्था की कितनी धज्जियां उड़ी हुई हैं। और हमारे और इससे भी मैं बहुत ही आहत हूँ, बहुत ही निर्लज्ज हूँ, मैं बहुत ही लज्जित हूँ इस चीज़ से कि वो सांसद हमारे प्रदेश का है, जहाँ पे योगी जी हमारे बात करते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मैं जो हमारे प्रदेश के माफिया हैं और हमारे प्रदेश के जो गलत आदमी उनको मिट्टी मिला देंगे, और मिला भी दिया है। लेकिन वो एक खास धर्म को लेकर ही हमें लगता है कि वो मिट्टी मिलाने की बात करते हैं। इसका मतलब है कि सभी के लिए ये लागू नहीं होता है नियम, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया और उसने कहा है कि रिपोर्ट क्यों नहीं हुई, FIR क्यों नहीं हुई। तो मित्र आपको क्या लगता है कि इस देश में कानून व्यवस्था सही चल रही है, सरकार सही काम कर रही है? और आपको क्या लगता है 2024 में चुनाव भी है मित्र? फ्रेंड्स, 2024 में ये बताना है आपको कि कानून व्यवस्था के खिलाफ आपको अगर लगता है तो आप ज़रूर इस पर अपना कमेंट हमें ज़रूर करिएगा कि क्या ये कानून व्यवस्था आपको लगता है कि सही चल रही है देश में। कुछ लोग ये कहते हैं कि अपोजिट पार्टियां इनको खड़ा कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है मित्र कि कोई महिला अपनी आबरू को लेकर सौदा करेगी, और वो भी हमारे देश की महिला? मैं तो कभी नहीं मान सकता, मैं तो मान ही नहीं सकता। जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये नारा लगाते हैं और ज़ोर शोर से लगाते हैं, वो अपने मन की बात भी करते हैं और सबको मोटिवेट करते हैं, वहाँ पे ये हालत चल रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे किस्से हैं और बहुत सारे ऐसे आरोप भी हैं जिन पर FIR होती ही नहीं है, बेचारी दब के रह जाती हैं। कुछ बेटियां हमने देखा है कि उनके यौन शोषण होता है और बेचारी वो उनकी शिकायत नहीं लिखा, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और वो आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसे भी बहुत सारे केस हैं। आप अगर देखिएगा समाज में आपको ऐसे भी केस मिल जाएंगे। उनके माँ बाप बेचारे कानून के खिलाफ उनका तो बिल्कुल उठ जाता है कि जी कानून है ही नहीं है उनके लिए बेचारे, और वो बेचारी बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं। तो मित्र मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उठ खड़े होइए, आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए इस बात से। और मैं हमारे देश की जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं और महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है हमारे सांसद जो हैं उनके खिलाफ, मैं तो
अपनी बेटियों का समर्थन करता हूँ, भरपूर समर्थन करता हूँ। मैं पूरा समर्थन करता हूँ, चाहे कोई करे ना करे, मैं करता हूँ। मैं आज़ाद यूपी वाला आज ये घोषणा करता हूँ कि हमारी जो बेटियाँ जिन्होंने आरोप लगाया है हमारे सांसद पे, मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूँ और दिल्ली पुलिस को जल्दी से जल्द FIR लिखनी चाहिए और इस पर जांच करनी चाहिए, जांच बिठानी चाहिए। इस पर एक कमेटी भी बनाई थी, हमारे खेल मंत्री जी हैं, उनका नाम तो मैं थोड़ा स्लिप कर रहा हूँ, वो हमारे हिमाचल से सांसद हैं, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें बबीता फोगाट भी कमेटी की मेंबर थी। पर आपने सुना होगा या देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने ये अपना कमेंट दिया है कि हमें कमेटी का मेंबर ज़रूर बनाया गया, लेकिन कोई बात कमेटी की हमसे शेयर नहीं करी जा रही है और हमने रिपोर्ट भी मांगी तो हमें रिपोर्ट नहीं दी गई है, कोई जांच नहीं हुई है। और एक रिपोर्ट जो बनाई वो पढ़ने लगी तो उनसे हाथ से छीन कर और वो फाड़ दी गई। सोचिए, वो एक कमेटी के मेंबर बनाई गई थी और ये 18 जनवरी को पहली बार धरने पर बैठी थी और ये अभी तक जो है उनको कमिट किया गया था कि हम इस पर जांच करेंगे या कमेटी बनाकर, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो हमारी महिलाएं दोबारा आकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं और फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आज तक FIR नहीं हुई है। कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी? देश की महिलाओं की समस्याएं सुनने नहीं आए क्या आज? उनका कोई ट्वीट नहीं आया, कोई कमेंट नहीं आया उनका आज तक। अरे मन की बात ही कर लेते। क्या अब मन की बात ज़रूरी नहीं है? क्या केवल पॉलिटिकल मुद्दों के लिए ही मन की बात ज़रूरी है और ज़बरदस्ती लोगों को सुनाया जाता है कि उनके पास प्रेशर होता है, कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर होता है कि आप मन की बात ज़रूर सुनिए, जिससे कि व्यूअर और लिसनर्स की जो है बड़े पैमाने पर वो आ सके मीडिया में। मन की बात करिए प्रधानमंत्री जी, कमेंट करिए और एक्शन लीजिए। हम एक देश के आम नागरिक के रूप में आपसे ये आग्रह करता हूँ या आपसे ये मांग करता हूँ कि आप जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए इस बात पर और FIR दर्ज होनी चाहिए और अगर जांच में वो गलत निकले तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ और ये आपसे मांग करता हूँ और मैं तो ये कहूँगा हमारे पूरे देश के सभी नागरिकों से मैं ये मांग करता हूँ, मित्रों खड़े हो जाइए और ये आप भी मांग करिए कि हमारे देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। हर खेल में, चाहे वो महिला कुश्ती हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेलों में महिलाएं शामिल हैं, सभी फोर्स में महिलाएं शामिल हैं, हर विभाग में महिलाएं हैं। तो मित्र, अगर ऐसा ही होता रहा तो सभी फ़ायदा उठाएंगे। अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरे लोग भी उठ खड़े होंगे इस काम के लिए, क्योंकि राक्षसों की कमी नहीं है हमारे देश में। ये राक्षस हैं। हमारी देश की सरकार तो राम को आदर्श मानती है और राम के नाम पर वोट मांगती है, तो क्या इन राक्षसों का संहार नहीं होगा? मित्र, फ्रेंड्स, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इस बात पर संज्ञान लीजिए और उठ खड़े होइए। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं, इस आशा के साथ कि आपका खून खौला होगा हमारे इस वीडियो को सुनकर। जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आज़ाद यूपी वाला। तो आपको डेली बेसिस पे हमारे जो इश्यूज़ होते हैं उन पर आपको चर्चा का मिलेगा समय, और आप हमारा वीडियो ज़रूर सुना करिए। मैं समाज के हर एक मुद्दे को आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। जय हिंद।